हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा है, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहें ताकि उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या है इसका मेन ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट है कि यह कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करे। यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ए ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ए कंज्यूमर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में दी गई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैं इनको भी साथ साथ पढ़ते हुए चलूँगा ताकि आपको पता चल जाए। पहली एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द प्राइमरली एम ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 is to safeguard the consumer right and provide a mechanism for redressal of a consumer grievance। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको अपोजिट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर का राइट कौन सा है इन सभी में से, कंज्यूमर का राइट इन सभी में से कौन सा नहीं है। तो आपको दोनों तरीके से चीज़ों को याद रखना है। तो राइट की बात करें तो राइट टू हियर, राइट टू चॉइस, राइट टू सेफ्टी, ये राइट के अंदर आ जाते हैं। और राइट टू सीक्रेसी जो कंज्यूमर के राइट के अंदर नहीं आता है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ग्रांट राइट सच एज ए राइट टू सेफ्टी, राइट टू हियर, राइट टू चॉइस बट नॉट इन द राइट ऑफ सीक्रेसी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के में सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार शामिल है, लेकिन गोपनीयता का अधिकार शामिल नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन फाइल कर सकता है? तो केवल कंज्यूमर के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, एनी पर्सन हु हैज़ ए परचेज गुड, और डी ऑप्शन है बी एंड सी। यानी कि कोई भी कंज्यूमर और कोई भी पर्सन जो किसी भी गुड को परचेज कर रहा है वो दोनों ही यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट के समक्ष जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बात करें एक्सप्लेनेशन की, ए कंज्यूमर और ए पर्सन हु हैज़ परचेज ए गुड और अवेल ए सर्विस कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि मैंने किसी गुड को ख़रीदा, मैंने किसी कंपनी की कोई सर्विस को ख़रीदा, तो अगर मैं उससे अनसेटिस्फाई हूँ, उसके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, तो यहाँ पर मेरे पास यह अधिकार है कि मैं कंप्लेंट फाइल करूँ और उससे डैमेजेस जो है क्लेम करूँ, यानी उससे कंपनसेशन लूँ। हिंदी में इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, उपभोक्ता या वह व्यक्ति जिसने वस्तु की खरीदारी की हो या फिर सेवाओं का लाभ उठाया हो, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अप्लाई टू ओनली गुड, ओनली सर्विस, गुड एंड सर्विस एंड नॉन ऑफ द अबव। तो ये दोनों पे ही अप्लीकेबल होता है, गुड्स पर भी और सर्विसेज पर भी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द एक्ट कवर बोथ गुड एंड सर्विस प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इन ऑल एरिया ऑफ ट्रांजैक्शन। यह अधिनियम वस्तुओं और सेवाओं दोनों को ही शामिल करता है, जिससे लेन देन के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सुरक्षा होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स ऑन, कब यह फोर्स में आया था? तो 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को ये फोर्स में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2020 को।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इन सभी में से कौन सी बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यहाँ पर उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किसको दी गई है? तो वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, CCPA के नाम से जिसे हम जानते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्सिंग द प्रोविज़न ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि सेंटर की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वही रिस्पॉन्सिबल है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिए गए सभी तरीके के पॉइंट्स उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसकी? CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द टर्म कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड। अब कंज्यूमर वर्ड के अंदर इन सभी में से कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है? पहला पॉइंट कहता है ए पर्सन हु बाय गुड फॉर पर्सनल यूज़, ए पर्सन हु बाय गुड फॉर रीसेल, ए पर्सन हु रिसीव गुड एज ए गिफ्ट, ए पर्सन हु बाय गुड फॉर ए कमर्शियल यूज़। यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए है तो यहाँ पर वो कंज्यूमर टर्म के अंदर नहीं आएगी। या तो आप उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर उसको यहाँ पर रीसेल के लिए या फिर गिफ्ट के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होगी। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको यह लगता है कि इसका जवाब कोई और है या फिर इसका जवाब इन ऑप्शंस में नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो करेक्ट ऑप्शन या फिर उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन भी हमें भेज सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट उस कमेंट को देखें और वो उसे गलत तरीके से याद ना करें। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में कि ए कंज्यूमर इज़ ए डिफाइन एज ए पर्सन who buy good or avail services for personal use not for the commercial purpose। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति उपयोग के लिए वस्तुओं को खरीदारी करता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, ना कि व्यावसायिक उपायों के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉर्म। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट यानी DCDR है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल है, वो मैक्सिमम कितने अमाउंट तक कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकता है, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो वो मैक्सिमम 10 लाख तक की कंपनसेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम के द्वारा अवॉर्ड की जा सकती है। अगर किसी का 10 लाख रुपए तक का कोई नुकसान हुआ है किसी गुड के संबंध में, किसी भी सर्विस से रिलेटेड, तो वो 10 लाख तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल के समक्ष कंप्लेंट फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है। बात करें हिंदी एक्सप्लेनेशन की, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम 10 लाख तक के मुआवजे का आदेश दे सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द टर्म अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किस चीज़ को शामिल करती है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चार्ज हायर प्राइस विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी बिना किसी चीज़ को एक्सप्लेन किए आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हो, नॉट डिलीवरिंग गुड ऑन टाइम, समय पर आप गुड की डिलीवरी नहीं कर रहे हो, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे कि यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूडेड फॉल्स advertising, charging unjustifiable prices and failing to provide good and services as promised। अनुचित व्यापार प्रथाओं में झूठी जानकारी देकर बिना कारण उचित कीमतें वसूलना और समय पर वस्तु और सेवाओं की डिलीवरी ना करना शामिल है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंज्यूमर्स राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है इसके अनुसार कंज्यूमर के क्या क्या राइट है। कंज्यूमर के पास राइट है राइट टू वोट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर बात करते हैं कंज्यूमर के सेफ्टी के राइट के बारे में, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट टू सेफ्टी। क्योंकि वो किसी गुड को इस्तेमाल कर रहा है तो उससे उसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किसी सर्विस को ले रहा है उससे वो अनसेटिस्फाई हो सकता है। तो राइट टू सेफ्टी ऑफ ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड होता है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द राइट ऑफ सेफ्टी इंश्योर दैट कंज्यूमर आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द हैजार्डियस गुड एंड सर्विसेज। यानी कि गलत तरीके की कोई सामान बेच देना, गलत तरीके की कोई सर्विस सेल कर देना उससे प्रोटेक्ट करता है। इसलिए राइट टू सेफ्टी का यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर का राइट जो है दिया गया है। बात करें हिंदी एक्सप्लेनेशन की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को खतरनाक वस्तु और सेवाओं से सुरक्षा मिले। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन यानी कि NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर, दिल्ली में है। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन इज़ लोकेटेड इन दिल्ली एंड सर्व्ड एज द एपेक्स कंज्यूमर रेडरेसल फॉर्म इन इंडिया। यानी कि वो पूरी बिल्कुल सीनियोरिटी जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट मानी जाती है, इसी तरीके से कंज्यूमर की कोर्ट को यहाँ पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन को एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट जो है माना गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में स्थित है और भारत में सर्वोच्चतम उपभोक्ता निवारण मंच के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर द मैन्युफैक्चरर हु फेल टू कंप्लाई विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए जो कानून है जिसके द्वारा वो मैन्युफैक्चर करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर उसका पालन करने में वो फेल हो जाते हैं तो क्या पेनल्टी उन पर जो है लगाई जाएगी। इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन ओनली इम्प्रिजमेंट और नो पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और ए फाइन। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पोज पेनल्टीज विच में इंक्लूड इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 1 ईयर and or fine for the manufacturer who do not comply with it provision। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निर्माताओं को इसके प्रावधानों का पालन न करने पर 1 वर्ष तक की सज़ा और या जुर्माना लगाया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा उनका फंक्शन नहीं है। पहला पॉइंट है इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशन ऑफ ए कंज्यूमर राइट, सेकंड है रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इन ए कोर्ट, थर्ड है इम्पोजिंग फाइन फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फोर्थ है कंडक्टेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो कौन सा यहाँ पर फंक्शन है वो आ जाता है हमारा इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशन ऑफ ए कंज्यूमर राइट। यानी कि कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उनका हनन होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना वो उसका कार्य है किसका, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। दूसरा है रिप्रेजेंट कंज्यूमर इन ए कोर्ट, कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन होना। तीसरा है इम्पोजिंग फाइन फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि कोई गलत तरीके से किसी भी ट्रेड को चला रहा है तो उसका फ़ाइन इम्पोज कौन करेगा, यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की होगी और उसके बाद सेंटर, फिर आता है हमारा नेशनल। अब कौन सा फंक्शन नहीं है वो हमारा बच गया, कौन सा बच गया, रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इन ए कोर्ट। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। कंडक्टेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी इसकी ड्यूटी है। बी ऑप्शन जो है इसकी ड्यूटी नहीं है CCPA की,
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। तो CCPA डज नॉट रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इन ए कोर्ट बट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट वायलेशन, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनिशिएट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। यानी CCPA उपभोक्ताओं का अदालत में प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करता है, जांच कर सकता है और जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर दिस एक्ट। यानी कि इन सभी में से किसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहेंगे। पहला है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट को गलत तरीके से दिखाना, मिस रिप्रेजेंट करना। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, गलत तरीके के जो है एडवर्टाइजमेंट करना। चार्जिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंट प्राइजेज, मात्रा से ज़्यादा चार्ज कर लेना। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, चार्जिंग अनजस्टिफाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइजेस। अनुचित व्यापार प्रथाओं में उपभोक्ताओं का गलत विवरण, झूठा प्रचार और अनुचित और अत्यधिक कीमतें वसूलना शामिल है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन एक्ट एज ए कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव इन ए कोर्ट कंज्यूमर फॉर्म। यानी कि कौन होगा जो कि एक्ट करेगा एज ए कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर फॉर्म के अंदर। ओनली ए लॉयर, एनी कंज्यूमर, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ए मेंबर ऑफ ए बिजनेस कम्युनिटी। एनी कंज्यूमर जो भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। एनी कंज्यूमर कैन रिप्रेजेंट देमसेल्फ और एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन ए कंज्यूमर फॉर्म। कोई भी उपभोक्ता अपनी ओर से या फिर उपभोक्ता फॉर्म में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंज्यूमर काउंसिल, कंज्यूमर फॉर्म, कंज्यूमर पैनल्स, कंज्यूमर एडवोकेसी यूनिट। तो कंज्यूमर फॉर्म यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, कंज्यूमर फोरम्स को। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंज्यूमर फॉर्म एट वेरियस लेवल इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ ए कंज्यूमर डिस्प्यूट। इन अधिनियम में विभिन्न शर्तें जैसे कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए उपभोक्ता फॉर्म स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट विद द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म इज। क्या टाइम लिमिट दी गई है? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कोज ऑफ एक्शन। यानी कि कोज ऑफ एक्शन से 1 साल के अंदर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न आती है, आपको लगता है कि इसका कोई और जवाब हो सकता है, आपको पता है उसका सही जवाब क्या है, मेरे द्वारा बताया गया जवाब गलत है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। अगर सही नहीं है तब आप ओके लिखकर कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, ताकि मैं ये समझूं कि सारे क्वेश्चन जो मेरे द्वारा करवाए गए हैं बिल्कुल सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट इन ए डिस्प्यूट कंज्यूमर फॉर्म इज़ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द कोज ऑफ एक्शन अराइज। जिला उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा उस दिन से 1 वर्ष है जब कारण उत्पन्न होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the maximum amount of compensation the State Consumer Dispute Redressal Commission can award? अब यहाँ पर बात की जा रही है SCDRC यानी कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन मैक्सिमम कितने अमाउंट तक जो है कंपनसेशन दे सकती है? तो वो 1 करोड़ तक जो है दे सकती है कंपनसेशन। यानी कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन कैन अवॉर्ड ए कंपनसेशन अप टू 1 करोड़। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ तक के मुआवजे का आदेश दे सकता है।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एम टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम only fraudulent practice, only false advertising, all form of unfair trade practice, only poor product quality। तो ये all form of unfair trade practice से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। द एम This act aim to protect consumer from all the form of unfair trade practice included fraud, फॉल्स एडवर्टाइजिंग और मिसरिप्रेजेंटेशन। यह अधिनियम उपभोक्ता की सभी प्रकार की अनुचित व्यवस्था प्रथाओं से सुरक्षा करता है, जिसमें कि धोखाधड़ी, झूठा प्रचार, गलत विवरण शामिल है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिफेक्ट। डिफेक्ट का इन सभी में से कौन सा एग्जाम्पल है कंज्यूमर के अंदर, यानी कि किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकलना, किसी की सर्विस में डिफेक्ट निकलना, और किसे कहेंगे डिफेक्ट। ए प्रोडक्ट दैट इज़ एक्सपायर इज़ कॉल्ड ए डिफेक्ट। ए प्रोडक्ट दैट डज नॉट मीट द प्रोमिस क्वालिटी, यानी कि जो आपसे वादा किया गया था कि ये गुड या ये सर्विसेज ये इसी तरीके की निकलेगी, वो ऐसी नहीं निकलती, वो डिफेक्ट के अंदर है। ए प्रोडक्ट दैट कोज हार्म ड्यू टू फ्लो, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। तो ये सभी ही डिफेक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। डिफेक्ट इन ए प्रोडक्ट इंक्लूड एक्सपायरेशन, फेलियर टू मीट द प्रोमिस क्वालिटी, कोज हार्म ड्यू टू फ्लूज। एक उत्पादन में दोषों में समाप्ति, वादा किया गया गुणवत्ता को ना पूरा करना और दोष के कारण हानि होना शामिल है, यानी कि ये सारी चीज़ें ही हमारे डिफेक्ट टर्म के अंदर इंक्लूड होती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए की फीचर ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहला ऑप्शन पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेकंड है CCPA का एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ ए कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम और ऑल ऑफ द अबो। तो इसका जो सही जवाब है कि यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का की फीचर इन सभी में से क्या है, टू एस्टेब्लिश ऑफ ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वन ऑफ द की फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज़ टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की एक प्रमुख विशेषता केंद्र उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना है, यानी कि उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है और उन्हें प्रमोट भी करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डील विद द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कौन सा है इन सभी में से वो सेक्शन जो बात करता है राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी उन्हें इन्फॉर्म किया जाए, इसका अधिकार है किसके पास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बताया गया है। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 9। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 9 ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एड्रेस द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड सर्विस, यानी कि अधिनियम की धारा 2(9) में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता और मानक के बारे में जानकारी का अधिकार बनाया गया है, यानी कि बताया गया है। ये सभी अधिकार आपके पास पूरा अधिकार है कि आप किसी भी गुड को, कोई सामान आप खरीद रहे हैं, किसी की सर्विस आप ले रहे हैं, तो उससे यह पूछने का आपके पास पूरा अधिकार है कि आप बताइए इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है,
कितनी क्वांटिटी है, कितनी पोटेंसी है, कितनी प्योरिटी है, ये सारी चीज़ें पूछने का आपके पास अधिकार है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंक्लूड द प्रोविज़न ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन, कंज्यूमर आर्बिट्रेशन, कंज्यूमर काउंसलिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो कंज्यूमर मीडिएशन जो है इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर शामिल है। द एक्ट इंक्लूड द प्रोविज़न फॉर कंज्यूमर मीडिएशन एज ए मीन्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एमिकेबली बिफोर गोइंग टू द कोर्ट। इस अधिनियम में उपभोक्ता विवाद को अदालत में जाने से पहले मैत्रीपूर्वक यानी कि किस तरीके से एमिकेबली तरीके से निवारण के लिए उपभोक्ता मध्यस्थता का प्रावधान शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है टू रिजॉल्व ए कंप्लेंट, किसी भी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की, वो है 1 साल। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन मस्ट डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट विद इन ए 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को प्राप्त की तारीख से 1 वर्ष के भीतर शिकायत का निवारण करना होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। The Consumer Protection Act provide for the establishment of which of the following form for consumer redressal: district consumer form, state consumer form, national consumer form, all of the above। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इन सभी फॉर्म्स के बारे में बताता है जो कि स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, नेशनल वाइज जो है इस्टेब्लिश की जाती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंज्यूमर फॉर्म एट ए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल टू हैंडल द कंज्यूमर ग्रीवियंस। इस अधिनियम में उपभोक्ता शिकायतों को निवारण के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता फॉर्म की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ए प्रोडक्ट लाइबिलिटी कैन अराइज व्हेन, यानी कि प्रोडक्ट की लाइबिलिटी जो उसकी उपयोगिता है वो कब अराइज होती है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी कब अराइज होती है। व्हेन द प्रोडक्ट इज़ नॉट फिट फॉर द पर्पज इट वाज इंटेंडेड, द प्रोडक्ट हैज़ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, द प्रोडक्ट हैज़ इनएडुकेट इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकलता है या जिसके लिए वो प्रोडक्ट निकाला गया है उस चीज़ के लिए वो अनफिट है, या फिर अपर्याप्त इंस्ट्रक्शन और वार्निंग वहाँ पर उस प्रोडक्ट के संबंध में लिखी हुई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा डी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी कैन अराइज, यानी कि प्रोडक्ट की देनदारी हम उसे कहते हैं लाइबिलिटी, देनदारी। यानी प्रोडक्ट ख़राब है तो आपको देनदारी आपकी होगी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी कैन अराइज व्हेन ए प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टिव इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, लेक सफिशेंट वार्निंग, इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ यूसेज। उत्पादन उत्तरदायित्व तब उत्पन्न हो सकता है जब एक उत्पादन के डिज़ाइन, निर्माण के दोष हो, यानी कि उसमें क्या हो, उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो, या फिर सुरक्षित उपयोग के लिए पर्याप्त चेतावनी या फिर निर्देश ना हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ए टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील विद द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। अब यहाँ पर बात करें स्टेट, SCDRC यानी कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के समक्ष अपील फाइल करने का क्या समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल ने कोई ऑर्डर पास किया, अब उस ऑर्डर से आप पीड़ित हैं, यानी कि अब वो आपके फेवर में नहीं है, अब आपको अपील फाइल करनी है, तो उसके लिए कितना समय सीमा बताई गई है, वो है 30 डेज़। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील विद द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन इज़ 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर बीइंग चैलेंजेस।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील दायर करने की समय सीमा आदेश के दिनांक से 30 दिन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? ओनली इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन कंज्यूमर इंक्लूड एन ऑर्गेनाइजेशन, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, ओनली कंपनीज। तो एनी कंज्यूमर इंक्लूड एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंज्यूमर जिसको किसी भी तरीके का कोई गुड कोई सामान उसने ख़रीदा है, उससे रिलेटेड उसका कोई प्रॉब्लम है, उसको गलत सामान मिला है या कोई सर्विसेज ली है, गलत सर्विसेज उसे मिली है, तो वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट। कहाँ पर? या पहले तो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा, उसके बाद वहाँ से वो स्टेट लेवल पे करेगा, उसके बाद वो नेशनल लेवल पर करेगा। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। एनी कंज्यूमर वेदर एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो इंडिविजुअल है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के दोनों ही कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कोई भी उपभोक्ता, चाहे वह एक व्यक्ति हो या संगठन हो, शिकायत दर्ज कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ मीन्स बाय मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हम किसे कहेंगे? यानी कि एन एडवर्टाइजमेंट दैट प्रमोट ओनली ट्रस्टफुल क्लेम, एन एडवर्टाइजमेंट दैट मेक ए फॉल्स और मिसलीड क्लेम, एन एडवर्टाइजमेंट दैट कंपेयर प्रोडक्ट, एन एडवर्टाइजमेंट विद हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। यानी कि कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि फेक है, जिसमें कि मिसलीडिंग क्लेम वो कर रहा है, तो ऐसे में उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि उसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है। बात करें एक्सप्लेनेशन की है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज़ वन दैट गिव फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी मिसगाइड कंज्यूमर। एक धोखाधड़ी विज्ञापन वह होता है जो गलत या भ्रामक जानकारी देता है, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? यानी कि कौन सा उसके पास राइट है? इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है, चूज़ करने का राइट है, सेफ्टी का राइट है, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी का ही राइट है। उसे किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके पास राइट है। किसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है, अपनी मर्ज़ी से वो ले सकता है किसी भी प्रोडक्ट को, और जिस गुड को वो ख़रीदेगा, जिस सर्विसेज को वो लेगा, वो सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से अनहेल्थी नहीं होनी चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर हैज़ ए राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, चूज़ फ्रॉम ए वेरियस वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द हैज़ार्डियस प्रोडक्ट। कोई ख़तरनाक प्रोडक्ट है, उसे वो क्या करे? उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को जानकारी तक पहुंचने का अधिकार है, वस्तुओं और सेवाओं में से चयन करने का अधिकार है, और ख़तरनाक उत्पादन से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ए प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? यानी CCPA का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिजॉल्व कंज्यूमर डिस्प्यूट, सेकंड है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, थर्ड है टू इशू ए कंज्यूमर लॉ, फोर्थ है टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ ए गुड। तो यानी कि कंज्यूमर राइट के प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना, यही जो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, is to be promote and protect the right of consumer and to take the action against unfair trade practice। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CCPA का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं के अधिकार को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज डेफिशिएंसी मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट?
यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? ए मिस्टेक इन ए प्राइस ऑफ गुड, किसी भी सामान को उसके प्राइस में कुछ मिस्टेक होना, या फिर ए डिफेक्ट इन ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिफेक्ट होना। ए फेलियर टू मीट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि कंज्यूमर की कुछ एक्सपेक्टेशन है उसमें आप फेल हो जाना। ए डिले इन द डिलीवरी ऑफ गुड, किसी सामान को भेजने में आपने डिले किया है, देरी की है। तो यानी कि किसी भी प्रोडक्ट और किसी सर्विस में कोई डिफेक्ट होता है तो आप डेफिशिएंसी की टर्म के अंदर आ जाता है। डेफिशिएंसी रेफर टू ए डिफेक्ट और शॉर्ट कमिंग इन ए क्वालिटी, नेचर, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। अवगुण का अर्थ उत्पादन या सेवा की गुणवत्ता, प्रकृति या फिर प्रदर्शन के तरीके में दोष या कमी से है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? मैक्सिमम पेनल्टी कितनी इम्पोज की जा सकती है अगर आप कोई मिसलीड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर? 1 करोड़ रुपए तक का जो है फाइन जो है आप पर लगाया जाएगा पेनल्टी के रूप में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अलाउ फॉर पेनल्टी अप टू 1 करोड़ फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट डिसीव कंज्यूमर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता को गुमराह करने वाले झूठे विज्ञापनों के लिए 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया? 1 जुलाई 2020 को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु कैन फाइल ए कंप्लेंट फॉर ए प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यानी कि किसी प्रोडक्ट की देनदारी बन रही है तो कौन उसे फाइल करेगा उसकी देनदारी के लिए? Only the manufacturer, only the consumer, any person who has suffered due to the defective product, only government authority, यानी कि किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को उस प्रोडक्ट से कुछ डिफेक्ट हुआ है तो उससे सफ़र होकर वो कंप्लेंट फाइल करेगा और जिसका वो प्रोडक्ट है उसकी देनदारी वहाँ पर बन जाती है। Under this act, any person who has suffered due to a defective product can file a complaint for product liability. इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो दोषपूर्ण उत्पादन के कारण पीड़ित हुआ है उत्पादन उत्तरदायिता के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन? क्या है मेन रोल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन का? टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट टू कंज्यूमर, टू हैंडल कंज्यूमर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू 1 करोड़, टू क्रिएट कंज्यूमर्स लॉ, टू प्रमोट कंज्यूमर एजुकेशन। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉर्म का मेन रोल है कि वो हैंडल करे कंज्यूमर डिस्प्यूट को जिसमें कि वो 1 करोड़ तक का क्लेम प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉर्म हैंडल कंज्यूमर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू 1 करोड़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फॉर्म 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित उपभोक्ता विवाद का निवारण करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग ए कंज्यूमर कंप्लेंट थ्रू ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी? क्या कहेंगे हम उसे? आर्बिट्रेटर, मीडिएशन, लिटिगेशन, नेगोशिएशन, उसे हम मीडिएटर कहेंगे। यानी कि थर्ड पार्टी रिजॉल्व करेगी, यानी कि मीडिएशन के माध्यम से उस प्रोसेस को हम कहेंगे मीडिएशन इज़ ए प्रोसेस वेयर द न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प द कंज्यूमर एंड बिजनेस रीच एन एग्रीमेंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मेरा और कंपनी के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट है उसके प्रोडक्ट को लेकर, अब मैं उस मैटर को डिसॉल्व करूँगा किसके द्वारा? मीडिएशन के द्वारा। वही बात यहाँ पर कही गई है। मध्यस्थता उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहाँ पर एक तटस्थ तीसरा पक्ष उपभोक्ता और व्यापार के बीच में समझौते को प्राप्त करने में सहायता करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ केस कैन बी टेकन टू ए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन? ओनली केस इन्वॉल्व पब्लिक हेल्थ,
केस इन्वॉल्व claim above 1 crore, case involve consumer dispute up to 10 करोड़, केस रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ओनली। यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा के क्लेम हैं वो कहाँ पर जाएंगे? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के समक्ष। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल हैंडल केस इन्वॉल्विंग क्लेम अबाउट 1 करोड़। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उन मामलों को देखते हैं जिसमें 1 करोड़ से अधिक के दावे होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिलेटेड टू द ई कॉमर्स? ओनली ऑनलाइन सेलिंग कैन बी पेनलाइज। बी ऑप्शन है रूलिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इन ई कॉमर्स। थर्ड है नो प्रोविज़न फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। फोर्थ है एक्सक्लूसिव राइट फॉर ए सेलर। यानी कि सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिलेटेड टू द ई कॉमर्स? ई कॉमर्स से रिलेटेड जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इन सभी में से उसका कौन सा फीचर है? तो वो है रूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इन ई कॉमर्स। यानी कि ई कॉमर्स से मैं कोई सामान खरीदता हूँ तो वहाँ पर भी प्रोटेक्शन हमें कहाँ पर मिलेगी? कंज्यूमर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही मिलेगी। और कोई भी ई कॉमर्स लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और ये जितने भी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं। बात करें कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन के बारे में। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंक्लूडेड प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट कंज्यूमर इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स लेन देन में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं और निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु हैज़ ए पावर टू इशू ए प्रोडक्ट रिकॉल? ओनली मैन्युफैक्चरर, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फॉर्म। तो CCPA जो है उसके पास पावर है कि वो इशू कर सके प्रोडक्ट रिकॉलिंग के बारे में। यानी हु हैज़ ए पावर टू इशू ए प्रोडक्ट रिकॉलिंग, वो है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। द CCPA हैज़ ए पावर टू ऑर्डर टू रिकॉल ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज़ हार्मफुल और पोज ए रिस्क ऑफ ए कंज्यूमर। यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को उन उत्पादों की वापसी का आदेश देने का अधिकार है जो हानिप्रद या फिर उपभोक्ताओं के लिए खतरे का कारण हो सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ए कंज्यूमर टू फाइल ए कंप्लेंट रिगार्डिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विच इज़ 1 ईयर? बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इन सभी में से कंज्यूमर का कौन सा राइट है? राइट टू सेफ्टी का, ताकि उन्हें प्रोडक्ट से क्या मिल सके? सेफ्टी मिल सके और सर्विसेज से सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिल सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ए रोल ऑफ ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इन ए कंज्यूमर फॉर्म। सेकंड है टू सेट ए प्राइस फॉर ए गुड एंड सर्विसेज, टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, टू सुपरवाइज द क्वालिटी ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का? जस्ट वेट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? क्या है? टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इन ए कंज्यूमर फॉर्म। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इन ए कंज्यूमर फोरम एंड असिस्ट देम इन फाइलिंग ए कंप्लेंट एंड रिजॉल्विंग इश्यूज। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता का
उपभोक्ता फॉर्म में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उन्हें शिकायत दर्ज करने और समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, who can initiate an action against the manufacturer for unfair trade practices? Only government officials, any consumer, or the Central Consumer Protection Act? Only the consumer, only the district consumer firm, यानी कि कोई भी कंज्यूमर और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट ए मैन्युफैक्चरर फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि आपके अगेंस्ट अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है किसी प्रोडक्ट के संबंध में तो आप भी कर सकते हो, उसके अगेंस्ट एक्शन आप ले सकते हो और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए आप पूरी तरीके से सक्षम हो। इसके अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी ऐसा कर सकती है। बोथ कंज्यूमर एंड द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर फॉर एंगेजिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उपभोक्ता और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण दोनों ही अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेक एज एविडेंस इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट, यानी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट में कौन है, इन सभी में से कौन सा एविडेंस है जो कि लिया जाता है? ओनली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ओनली फोटोग्राफ, एनी फॉर्म ऑफ एविडेंस इंक्लूडेड डिजिटल रिकॉर्ड, एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप एविडेंस दे रहे हैं वो रिटर्न में दें, ओरल में दें, फोटोग्राफ में दें, डॉक्यूमेंटेशन में दें, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में दें, किसी भी तरीके का एविडेंस लिया जाएगा। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड को भी इस एविडेंस के अंदर शामिल किया गया है, यानी कि आपके पास कोई वीडियोग्राफी है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसको भी डिजिटली उस एविडेंस को भी कंसीडर किया जाएगा। एविडेंस इन ए कंज्यूमर डिस्प्यूट कैन बी प्रेजेंट इन एनी फॉर्म इंक्लूडेड डिजिटल रिकॉर्ड, रिटर्न डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ। उपभोक्ता विवाद में किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिसमें कि डिजिटल रिकॉर्ड, लिखित दस्तावेज, फोटोग्राफ शामिल हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओनली फिजिकल स्टोर, ओनली गवर्नमेंट सर्विसेज, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन सर्विसेज, ओनली प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज। तो दोनों पर ये अप्लीकेबल होता है, चाहे आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें चाहे आप ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अप्लाई टू बोथ फिजिकली and online services ensuring consumer right are protected in all transaction। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 दोनों भौतिक और ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होता है जिससे सभी लेने देने में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच अथॉरिटी हैज़ ए पावर टू डायरेक्ट द विड्रॉवल ऑफ ए हैज़ार्डियस प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केटिंग? किसके पास अथॉरिटी है कि अगर कोई गलत प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को हटाया जाए, उसको निकाला जाए उस मार्केट से? तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो CCPA के पास ये पावर है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि हैज़ार्डियस है और वो मार्केट में है तो उसे बाहर निकाला जाए। CCPA हैज़ ए पावर टू डायरेक्ट द विड्रॉवल ऑफ ए हैज़ार्डियस और अनसेफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। CCPA को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरनाक या फिर असुरक्षित उत्पादकों को बाजार से हटाने का निर्देश देने का अधिकार है। What kind of product does the Consumer Protection Act 2019 offer to consumer of a digital services? No protection from digital services, only protection from digital product purchases, protection from both digital product and services,
एंड प्रोटेक्ट ओनली फॉर द पेड सर्विसेज। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी डिजिटल सर्विस है और उसको कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, वो उसे ऑफ़र की गई है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? क्या उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा डिजिटल सर्विसेज को? इस तरीके की जो सर्विसेज हैं उनको जो है क्या किया जाएगा? उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वो है हमारी नो प्रोटेक्शन ऑफ ए डिजिटल सर्विसेज, ओनली प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट परचेजेस, प्रोटेक्शन फॉर बोथ डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोटेक्शन ओनली फॉर द पेड सर्विसेज। तो इसमें हमारी आ जाती हैं कौन सी? डिजिटल प्रोडक्ट भी और सर्विसेज भी, उन दोनों को ही प्रोटेक्ट जो है किया जाएगा। द एक्शन ऑफर प्रोटेक्शन to consume using both digital product and services, ensuring their right in e-commerce transaction। इस अधिनियम में डिजिटल उत्पादकों और सेवाओं दोनों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जाती है, जिससे कि ई कॉमर्स लेन देन में उसके अधिकार की सुरक्षा होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is not covered under the Consumer Protection Act? Sale of real estate, private education services, employment contract, consumer complaint related to insurance। तो employment contract is not covered under the Consumer Protection Act। employment contract यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कवर्ड अंडर द राइट रिलेटेड टू ए गुड एंड सर्विसेज। रोजगार अनुबंध उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों पर केंद्रित है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंसीडर एज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? वो है फॉल्स क्लेम अबाउट द प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस, फेलियर टू डिस्क्लोज द फॉल्स प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर द बेसिक सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी को ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर कंसीडर किया जाता है। यानी कि आपने प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में फॉल्स क्लेम किया है, प्रोडक्ट के फुल प्राइस को डिस्क्लोज़ नहीं आपने किया है, बेसिक सर्विसेज के लिए आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तो इन सभी को ही इंक्लूड किया जाता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूडेड मेकिंग फॉल्स क्लेम, फेलिंग टू डिस्क्लोज द कंप्लीट प्राइस एंड चार्ज एडिशनल फीस फॉर ए बेसिक सर्विसेज। अनुचित व्यापार प्रथाओं में उत्पादन की प्रभावशीलता के बारे में झूठे दावे करना, पूर्ण मूल्य का खुलासा ना करना और मौलिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लेना शामिल है। तो गाइस, आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपने ये सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुने होंगे। इसी तरीके से अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रेगुलरली हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डिफरेंट टॉपिक पर आपके लिए डेली MCQ लेकर आता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।